ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग अलग है। जो साधु संत हैं उनका ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा साधु संत महात्मा 3 बजे ही उठ के स्नान वगैरह करके पूजा पाठ जप में लग जाते हैं। वैसे आम तौर पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 2 मुहूर्त अर्थात 96 मिनट। तो 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। अब सूर्योदय सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, दोनों का समय अलग होता है। नॉर्थ इंडिया में सूर्योदय का समय अलग है, वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में सब जगह सूर्योदय का समय अलग होता है। तो उस प्रकार से आप ब्रह्म मुहूर्त को समझ सकते हैं। वैसे आम तौर पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे तो 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त पड़ता है। तो आप किसी भी रूप में समझ सकते हैं इसको। भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बड़ी महत्वता है। मनु महाराज ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली होती है। अगर उस समय आप सोते हैं तो आपके पुण्य का नष्ट होना निश्चित है। आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है। ब्रह्म मुहूर्त से ही हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। लक्ष्मी उसके आसपास ही रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे प्राप्त करनी होती हैं और उसे आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तमोगुण रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है। आप जानते हैं हमारे 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जिसे सत्वगुण भी कहते हैं। तो तामसिक गुण और रजोगुण की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे विचारों में गंदगी आना शुरू हो जाती है। हमारे विचार मैले होना शुरू हो जाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी गंदे विचार हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है, इस समय सत्व गुण का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली जो हवा चंद्र के प्रभाव से अमृत कणों के साथ में युक्त होकर आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत का कार्य करती है। इसे वीर वायु भी कह सकते हो आप। इस समय भ्रमण करने से शरीर की शक्ति में बहुत अधिक संचार होता है। आपके शरीर की शक्ति कांति युक्त हो जाती है। हम प्राय जब सुबह उठते हैं तो हमारी जो वायु है, हमारे शरीर में जो वायु स्पर्श होती है ब्रह्मांड की, वो शरीर में स्पर्श करके हमें बहुत प्रभावित करती है। हमारा मन जो अवचेतन अवस्था में होता है वो चेतन अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। ऐसे में जब हम जप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अवचेतन मन से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। इससे जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी रहता है, शांत भी रहता है। पूरे दिन आप एक अलग सा ही फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन कुछ अलग ही है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो परेशान करती थी, डिप्रेशन होता था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाती हैं। वहीं अगर आप देर रात तक जगने की कोशिश करते हैं और सुबह सोते रहते हैं तो ये शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होता है और खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए भी अच्छा नहीं होता है जो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं। क्योंकि हमारा जो मन है, मन कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड से जुड़ा होता है और जब हम अध्यात्म में होते हैं तो ये आध्यात्मिक रास्ता पूरा मन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका मन शांत है तो आप इस रास्ते में बहुत अच्छे से आगे पहुंच जाओगे। अगर आपका मन मैला है, विचार चल रहे हैं, गंदे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपका जाप में ध्यान नहीं लग रहा है, आपका नाम जाप में ध्यान नहीं लग रहा है, तो कितनी भी कोशिश आप कर लीजिए, आप आध्यात्मिक राह पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे समय में जब आप जाप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में,
तो सतोगुण की अधिकता होने के कारण ये जाप बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन के रूप में उन देवी देवताओं तक पहुंचता है जिन देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे होते हैं या फिर जिनका आप जाप कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही नाम जप में होता है। नाम जप में जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो नाम जप से भी एक वाइब्रेशन पैदा होता है, आपकी जीवात्मा से वो वाइब्रेशन निकलता है और ब्रह्मांड में जाता है और उन देवी देवताओं तक पहुंचता है जिनका आप जप कर रहे होते हैं। एक ब्रह्मांड आपके अंदर है, एक ब्रह्मांड आपके चारों तरफ है, दोनों ब्रह्मांड कनेक्ट हो रहे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने वाले व्यक्ति का ऑरा भी बहुत तेज़ी से स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उसमें दैवी तत्व प्रदर्शित होने लगते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, कुंडलिनी को जागरण का प्रयास कर रहे होते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उनकी कुंडलिनी जागृत भी होती है और ऊर्जा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं कुंडलिनी जागरण के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आप देखेंगे तो एक अमृत काल है, सभी के लिए अमृत काल है। जो इस समय उठ गया, उस उठना ही एक सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो इस समय पर उठ ही नहीं पाते। अगर आप उठ जाते हैं तो ये सोचे कि 100 में से 20% कार्य आपने समाप्त कर लिया। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो शांत हो जाती हैं, जिसके कारण से आपकी जो सकारात्मक शक्ति होती है भगवान के प्रति या जप में जो आप ऊर्जा पैदा कर रहे होते हैं वो बहुत तेज़ी से कार्य करती है। किसी भी समय आप जप करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आप जाप करते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हैं तो वो कई गुना अधिक फलदायी होता है, कई गुना अधिक ऊर्जा उससे निकलना शुरू हो जाती है। इस समय अगर आप जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो आपके जीवन को निश्चित तौर पे बदलना शुरू कर देता है। ये सारे बदलाव एक दिन में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने जाप शुरू किया और कल से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। योग बनने में समय लगता है, धीरे धीरे करके योग बनता है, समय बदलता है और आपके जीवन में बदलाव होना भी शुरू हो जाता है। आशा है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।